हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे चैनल पर आप लोगों का। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं अपना रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी आप लोग जब यूपी बोर्ड में होंगे या अन्य कोई बोर्ड में इनके बारे में एक बार जरूर पढ़ा होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी एक महान लेखक, कवि और बेहद एक महान लेखक हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी मुझे सबसे पसंदीदा लेखकों में आते हैं, माय फेवरेट हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का हम आपको जीवन परिचय बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, पहले इसके बारे में हम बातें करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दोस्तों इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और इसमें जो हम ब्रैकेट में डाल दिए हैं ये इनकी मृत्यु डेट है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक घाट पर हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक घाट में हुआ था। अब दोस्तों हम अगली वाली स्लाइड में बातें करेंगे। अगली वाली स्लाइड है रामधारी सिंह दिनकर जी एक महान लेखक एवं एक कवि एवं एक निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर जी एक महान लेखक एवं एक कवि भी थे। एक गद्य में भी इनकी रचनाएं भी हैं, पद्य में भी हैं और एक निबंधकार भी हैं। अब दोस्तों हम आगे थोड़ा बातें कर लेते हैं। इनकी मृत्यु के बारे में हमने बता ही दिया है, फिर भी आप लोग जान लीजिए। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। अब दोस्तों इनकी हम लोग प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं बोर्ड में बहुत पूछी जाती हैं। प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। प्रसिद्ध रचनाएं में पहली है कुरुक्षेत्र, दूसरा है उर्वशी, तीसरी है रश्मिरथी, चौथा है हुंकार। उसके बाद है संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। अब आगे हम इनके कुछ उपाधियों के बारे में बातें कर लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों इनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1959 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। इनकी 3-4 उपाधियां हैं दोस्तों जिन्होंने अपने जीवन में जो हासिल किया उससे सम्मानित हुए, अपने स्किल के दम पर, अपने हुनरता के दम पर। अब आगे एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आता है, जो जैसे कोई महान व्यक्ति है उनके नाम से कोई डाक टिकट जारी हो जाए और कुछ हो जाए, होर्डिंग लगी रहती है, तो मुझे बहुत पसंद आता है। अब इनका हम दिखा रहे हैं कि इनके नाम से डाक टिकट भी जारी हुआ है। डाक टिकट जारी हुआ है जो 3 रुपए दिख रहे हैं, ये डाक टिकट है। ये सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसे देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से डाक टिकट जारी हुआ है। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ इनके विषय के बारे में कि इन्होंने किस किस विषय में लिखा है, मतलब किस किस कैटेगरी में लिखा है। दोस्तों इन्होंने कविता भी लिखा है, खंड काव्य भी लिखा है, निबंध भी लिखा है एवं समीक्षा भी लिखा है। और दोस्तों इनकी रचनाएं कुछ आपको गद्य में मिलेंगी और कुछ पद्य में मिलेंगी। ये जो कविता आती है पद्य में ही आती है, खंड काव्य अलग होता है,
वो जैसे गद्य हो गया, पद्य हो गया, उसी तरीके से खंड काव्य होता है, बोर्डों में पूछा जाता है। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात की लिया जाता है तो दोस्तों शिक्षा इनकी उच्च शिक्षा के बारे में बातें हुई है यहाँ की। इनकी जो उच्च शिक्षा है वो पटना विश्वविद्यालय से हुई है। हालांकि इनके बारे में हम ये जानते हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, एमए भी किया है, और तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। फिलहाल जितनी जानकारी आप लोगों को बता देते हैं। इन्होंने हिंदी विभाग में भी काम किया है। प्रसिद्ध रचनाएं हो गई, मृत्यु हो गया, जन्म हो गया। अब साहित्यिक योगदान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। इनका साहित्यिक योगदान है दोस्तों, ये वीर राष्ट्र के कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि भी इन्हें कहा जाता है, देशभक्त भी हैं, एक शिक्षाविद भी हैं। इन्होंने साहित्य में योगदान यही किया है कि वीर रस के कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि भी हैं, देशभक्त भी हैं, अपने शिक्षाविद भी हैं। बस दोस्तों यही रही कुछ जानकारी रामधारी सिंह दिनकर जी से रिलेटेड। आशा करता हूँ यह जीवन परिचय आपको बेहद पसंद आया होगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है जो अभी यूपी बोर्ड में है या एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर रिलेटेड न्यूज हो गया, अपना एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम डालते ही रहते हैं और जानकारियाँ भी देते रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो चाहे प्राइवेट स्कीम हो, उसके बारे में हम सब बताते रहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताते रहते हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आप लोगों को बेहद जानकारी एकदम सटीक और शुद्ध प्राप्त होती है, कोई फेक वीडियो नहीं। हम पूरा तहकीकात करते हैं, उसके बाद वीडियो लाते हैं दोस्तों, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे कोई कहीं से जानकारी पाए तुरंत उठा दी, ऐसे नहीं। 100% जानकारी एकदम श्योर रहती है, हर जगह से एकदम सर्टिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आप लोगों से हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।